करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो हो जाएगा वो 3, और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से तो हो जाएगा। अब ये माइनस का यहाँ साइन था इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा दिए। अब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या दिखा रहा है, प्लस, तो इन दोनों का क्या होगा, हमको एलसीएम निकाल लेना होगा। तो अभी एलसीएम नहीं लेते हैं। अब भाई क्या, अभी नोट डाउन करते हैं पहले। टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब क्या हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया और यहाँ क्या हो गया, बीच में प्लस 5/2 और यहाँ 3 अपन प्लस माइनस का साइन है। तो इन सब का हमें क्या लेना होगा, अब एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 15, 2 और 30 का। तो सबसे पहले 2 से, 2 1 ज़ा और 2 15 ज़ा, और यहाँ 15 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो 15 का 15 और फिर यहाँ 3 लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 का 1, 3 5 ज़ा 15 और फिर अब 5 लेंगे, 5 1 ज़ा 1 का 1 और ये 5 1 ज़ा। ठीक, तो अब इनका एलसीएम ये निकल गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया है। अब ये 30 को लिख देते हैं नीचे में। अब क्या होता है, ये जो नीचे में 30 है डिनोमिनेटर में, इसका क्या होता है, इन सब के जो डिनोमिनेटर होता है इससे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ 6 है, -6। ठीक, तो वो उसको लिख देते हैं। फिर ये जो 15 है इसका उसके साथ क्या होगा, 15 से 30 का डिवाइड होगा। तो 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो ये। ठीक, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब क्या है, यहाँ इस डिनोमिनेटर में क्या था, 5 के नीचे 2 था, तो 2 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 15 टाइम्स में। तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। अब क्या हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस, और फिर 30 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। तो ये हो गया। अब इनको क्या करें, सॉल्व कर देते हैं, जो भी मल्टीप्लाई है कर देते हैं। 6 2 ज़ा 12, माइनस का माइनस, ये बीच में प्लस है तो प्लस, और 15 5 ज़ा 75, तो 75 लिख दिए, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये लाइन और नीचे डिनोमिनेटर में 30 था वो 30। अब क्या है, इन सब का प्लस माइनस कर देते हैं। सबसे पहले इसको माइनस कर देते हैं, 75 से 3 का माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 72 और बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस 12। अब क्या करना है, हमें 12 माइनस करना है। 12 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 60। तो यहाँ 60 लिख देते हैं। 72 में से 12 माइनस किए तो बचा 60, और ये 30 का 30, और फिर क्या हो जाएगा, 31 ज़ा, ठीक, और ये 32 ज़ा। तो ये क्या हो गया, 2/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप भी। और साथ साथ ही पहले देख लीजिए अच्छे से एक बार, फिर उसके बाद खुद से ही सॉल्व करिए। तो जितने भी यहाँ मल्टीप्लाई में है, जैसे ये लास्ट वाला होगा और ये फर्स्ट में है जो, तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग, पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 5 7 ज़ा 35, और यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। और इनका भी कर, पहले इनको नोट कर लेते हैं। 1/6 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 1/6 3 5 और 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, माइनस के कारण यहाँ माइनस है,
और यहाँ प्लस। ठीक, अब इनमें भी क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको भी कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 14 5 ज़ा 70। अब क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 35 12 और 70। सबसे पहले 2 से निकालेंगे, तो 2 के टेबल में 35 तो नहीं आएगा, तो 35 का 35 ही रहने दो। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा, 6 टाइम में, तो 6 और 70 35 टाइम्स में। और फिर उसके बाद 2 से ही करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 35 का 35 ही लिखेंगे, और फिर 3 1 ज़ा, और ये 35 का 35 ही रहने देते हैं। फिर कर लेते हैं हम 5 से। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में, तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7, और फिर 7 7 1 ज़ा 1 और ये 1। ठीक, अब यहाँ क्या है, जितने भी हैं सबका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसका आंसर आएगा 420। ठीक है, तो यहाँ अब क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 35 12 और 70 की जगह हम क्या लिखेंगे 420, पर इस क्या करना होगा 420 को इन सब से डिवाइड करना होगा। तो जब 35 से 420 को हम डिवाइड करेंगे तो 35 के टेबल में 420 12 टाइम्स में आता है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ भी माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और 12 के टेबल में 422 35 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ 35 से 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर 70 के टेबल में 426 टाइम्स में आएगा, तो 2 इंटू 6। ठीक है, अब क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है। 6 12 ज़ा 42, और 3 और 35 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105, और 2 6 ज़ा 12। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर जिसका साइन बड़ा होता है वो, जैसे ये 72 है और 105 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 105, और इसके सामने कौन सा साइन लगा है माइनस का, तो क्या होगा, इन जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ रहा है 177, और यहाँ माइनस, और फिर +12। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे में 420। अब क्या करना है, 12 को 177 से माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 177 से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 165 माइनस में। ठीक है, और ये 420। अब क्या होगा, इसको आप चाहे तो डेसिमल में भी ला सकते हैं आंसर को, और चाहे तो आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। जो पीछे में आंसर दिया है वो फ्रैक्शन में है, तो हम लोग भी फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कट कर रहे हैं 5 से, तो 5 के टेबल में 165 आएगा 33 टाइम्स में, और 420 84 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं -33, और यहाँ 84। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा -11 और यहाँ 28। तो यही आपका आंसर है जो पीछे में दिया हुआ है।